हिजाब विवाद में आज की तारीख कर्नाटक सरकार के लिए नाजुक थी, क्योंकि पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने आज कर्नाटक के कई शहरों में हिजाब के नाम पर कथित यूनिटी मार्च का ऐलान किया था। कर्नाटक में तो पीएफआई के इरादों को कामयाब नहीं होने दिया गया, लेकिन सैकड़ों किलोमीटर दूर राजस्थान में हिजाब के नाम पर प्रदर्शन की इजाजत मिली और इस प्रदर्शन के साथ ही कांग्रेस की गहलोत सरकार पर लगने लगे मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप। राजस्थान में किस तरह पीएफआई ने अपने एजेंडे को आगे बढ़ाया और कैसे अब गहलोत सरकार को इस मुद्दे पर घेरा जा रहा है, देखिए अगली रिपोर्ट में। शिवमोगा पीएफआई का प्लान फेल, तुमकुर पीएफआई के इरादे नाकाम, उडुपी पीएफआई का मार्च फेल। कर्नाटक जहां से हिजाब विवाद पैदा हुआ और जहां कट्टरपंथी संगठन पीएफआई ने यूनिटी मार्च का ऐलान किया था, वहां पीएफआई के उन्मादियों को पर भी फड़फड़ाने नहीं दिए गए। लेकिन राजस्थान के कोटा से आई तस्वीरों ने सबको हैरान कर दिया। कोटा में पीएफआई को न सिर्फ कथित यूनिटी मार्च की इजाजत मिली, बल्कि हजारों प्रदर्शनकारियों को जमा भी होने दिया गया और इसी मंच से पीएफआई के कथित नेताओं ने अपना मजहबी उन्माद का प्रोपेगेंडा फैलाया। इनकम टैक्स के सारे चैलेंजेस हमारे सामने आने वाले हैं, तो ये धमकियां, ये डर, ये जेल, ये केस, इससे आप हमें मत डराइए, किसी और पर डराइए, क्योंकि जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इससे डरते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि ये सारे प्रॉब्लम जब हम पर आते हैं, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक है कि हम हक के रास्ते में। कोटा में पीएफआई को मार्च करने दिया गया और इसी से उठे सवाल। जब कर्नाटक में पीएफआई को सड़कों पर निकलने की इजाजत नहीं दी गई, तो राजस्थान में पीएफआई पर ये मेहरबानी क्यों? क्या ये इजाजत स्थानीय प्रशासन ने ही दे दी या फिर सरकारी अमलों से इस इजाजत का इंतजाम कराया गया? क्या पीएफआई जैसे संगठनों को मंच देकर गहलोत सरकार समुदाय विशेष को खुश करना चाहती है? सवाल उठे तो बयान भी आए। विपक्षी बीजेपी ने ये कहते देर नहीं लगाई कि कांग्रेस की गहलोत सरकार मुसलमानों के तुष्टीकरण में जुटी है। कदाचित कांग्रेस को लगता होगा कि उसकी वोट बैंक की राजनीति, उसकी जो तुष्टीकरण की राजनीति है, उस पर कहीं न कहीं इस पर संकट आएगा, इसलिए उसने पीएफआई को ये अनुमति दी है। मुझे लगता है कि कतई नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके की गतिविधियों से ऐसे संगठनों का हौसला बढ़ता है जो देश में और प्रदेश में शांति और अशांति और अस्थिरता फैलाना चाहते हैं। बीजेपी के बयानों से भले ही मामला राजनीतिक लगे, लेकिन पीएफआई जैसा संगठन जिसके दामन पर पॉलिटिकल किलिंग्स और दंगा भड़काने जैसे संगीन आरोप हैं, उसे मंच देना पूरी तरह जायज भी नहीं करार दिया जा सकता। टीम न्यूज़ नेशन।